फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMM में। तो फ्रेंड्स, आपको पता हम लोग भारतीय राज्यव्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चन कर लिया है और आज 100 क्वेश्चन करेंगे तो 300 आपका कंप्लीट हो जाएगा और भारतीय राज्यव्यवस्था इसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये वन लाइनर है, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप ईजी तरीके से सारा का सारा रिवाइज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। तो फ्रेंड्स, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रखती है। क्या फ्रेंड्स? धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रखती है। कितने दिनों के लिए फ्रेंड्स? तो केवल 14 दिनों तक। ओके फ्रेंड्स, कितने दिनों तक? केवल 14 दिनों तक। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। ओके फ्रेंड्स, मतलब कोई भी अगर विधेयक है, धन विधेयक है और लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है फ्रेंड्स? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो आर्टिकल 153(2) द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, अगर राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? विधानसभा को है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की शक्ति निहित होती है। तो राज्य की शक्ति किस में निहित होती है फ्रेंड्स? नाम से ही पता चला कि राज्यपाल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य कार्यपालिका का प्रधान है। तो राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन है फ्रेंड्स? तो राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। तो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है फ्रेंड्स? तो विधानसभा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन है। उच्च सदन कहलाता है तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? विधान परिषद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है विधानसभा में न्यूनतम कितनी? न्यूनतम तथा अधिकतम। तो विधानसभा की जो न्यूनतम है वो 60 है, 60 संख्या होती है और अधिकतम कितनी सदस्य संख्या होती है? तो 500। नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 मेंबर्स। ठीक है, 1/6 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो फ्रेंड्स, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है तो कैसे गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा क्या किया जाता है? मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है। तो विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है फ्रेंड्स? 6 माह का। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 170 के तहत, 170 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है फ्रेंड्स,
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है। तो अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो कितने दिन तक बना रह सकता है फ्रेंड्स? तो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर 6 माह तक बना रहता है, उससे अधिक नहीं बन सकता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो 1980 में। ओके फ्रेंड्स, 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष फ्रेंड्स। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो फ्रेंड्स 1 माह बाद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नकाल की अवधि होती है। तो आपको पता है प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, शून्यकाल है। तो शून्यकाल क्या है फ्रेंड्स? प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। आपको ये एग्जाम में आपसे पूछता है कि शून्यकाल क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। और दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे? शून्यकाल कहलाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 12 से 1 बजे तक का समय है। तो 12 से 1 बजे तक का समय क्या है फ्रेंड्स? तो शून्यकाल है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो दल बदल अधिनियम से। ठीक है, किससे है? 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। तो 52वां संशोधन 1985 द्वारा। ओके फ्रेंड्स, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी तो 52वां संशोधन द्वारा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। ठीक है, क्या है? सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो कब हुआ गठन हुआ? तो केरल में हुआ था 1957 में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है। तो आपको पता है संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके फ्रेंड्स, कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है। तो संसद भवन का रूपरेखा कौन तैयार किया था? तो सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा कब प्रदान की गई? तो 8वां संशोधन 1959 द्वारा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थीं। तो संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। तो प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो 15 सितंबर 1997 को। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो कब बना फ्रेंड्स? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ओके। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा। मीन्स बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा। तो कब माने जाने लगा फ्रेंड्स? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो चार्टर अधिनियम
1833 द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं मंडल आयोग गठित हुआ था। तो मंडल आयोग कब गठित हुआ था? 1979 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। तो कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली। जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो कब शुरू हुई और कब तक चली? तो फ्रेंड्स, जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो 1921 से प्रारंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ। तो प्रांतीय स्वायत्ता कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1938 को। ओके, प्रांतीय स्वायत्ता 1 अप्रैल 1938 को लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। तो पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकता है कि पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप क्या कहेंगे? 299। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है। तो राज्य परिषद की बैठक प्रति वर्ष कितनी बार होती है फ्रेंड्स? 3 बार होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। क्या फ्रेंड्स, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 108 के तहत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ। तो आपको पता है कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खेर जी थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया। तो उच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया। तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में। ओके फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया। तो उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध दिया गया है किसमें फ्रेंड्स? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है फ्रेंड्स? तो आर्टिकल 137। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय में होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में कितने होते हैं? तो 31, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मीन्स टोटल 31 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 25। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। तो संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक कौन माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, मीन्स सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने वाला तथा उसका संरक्षक माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है फ्रेंड्स? महान्यायवादी। और महान्यायवादी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ सारी चीज़ों को। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सर्च कीजिएगा महान्यायवादी बाय डी एम मैम, तो आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ओके फ्रेंड्स, कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत 8 कुल न्यायाधीश थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है। तो पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन क्या है फ्रेंड्स? चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन क्या है फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन क्या है फ्रेंड्स? पांडिचेरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। तो केरल उच्च न्यायालय के अधीन क्या है फ्रेंड्स? लक्षद्वीप है। ओके, क्या है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है। तो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन क्या है? दमन द्वीप तथा नागर हवेली। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस आज के।
तो ये 300 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।